गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। हवेली के चारों ओर सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं रात में साया बनकर हिलती थीं। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में आत्माएं भटकती हैं। रवि, एक युवा इतिहासकार, इस हवेली के रहस्य को उजागर करना चाहता था। उसके दोस्त अरुण और सीमा ने उसका साथ देने का फैसला किया। तीनों ने रात के अंधेरे में हवेली में घुसने की योजना बनाई। रात के 12 बजते ही वे हवेली के दरवाजे के सामने खड़े थे। हवेली की जर्जर खिड़कियां हवा के झोंकों से चरमरा रही थीं। जैसे ही रवि ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर घना अंधेरा था, केवल उनकी टॉर्च की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। सीमा ने घबराकर अरुण का हाथ पकड़ लिया। रवि ने चारों ओर देखा। फर्श पर पुरानी तस्वीरें बिखरी थीं, जिनमें धुंधले चेहरे दिखाई दे रहे थे। वे धीरे धीरे हवेली में आगे बढ़े। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, किसी के फुसफुसाने की। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। अरुण ने घबराकर कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी सीढ़ियों पर एक साया दिखाई दिया। यह एक बूढ़ी औरत का भूत था, जिसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें जलती लाल रोशनी की तरह चमक रही थीं। तीनों डर से कांपने लगे, लेकिन रवि ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। वे हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगे ताले थे, लेकिन जैसे ही रवि ने हाथ लगाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे में एक पुरानी कुर्सी पर एक गुड़िया बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी गुड़िया की आंखें चमकने लगी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। तभी कमरे की दीवारों पर कुछ छायाएं उभरने लगीं। यह एक पुरानी कहानी थी। 100 साल पहले इस हवेली में रहने वाली एक लड़की, रंजिता, की हत्या हो गई थी। उसके परिवार ने उसे धोखा दिया था और उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही थी। गुड़िया की आंखों से अचानक खून की बूंदें टपकने लगीं और कमरे का तापमान गिरने लगा। अरुण और सीमा चीखने लगे, लेकिन रवि ने ध्यान दिया कि गुड़िया के हाथ में एक पुराना लॉकेट था। जैसे ही उसने लॉकेट उठाया, हवेली हिलने लगी। भाग 6। आखिरी भयानक मंजर। हवेली की दीवारें टूटने लगीं और जमीन हिलने लगी। अचानक हवेली की सभी आत्माएं प्रकट हो गईं। वे तीनों को घेरने लगीं। हमें मुक्ति चाहिए। रवि ने जल्दी से लॉकेट खोलकर अंदर रखी तस्वीर देखी। ये रंजिता की थी। उसने तस्वीर जमीन पर रखी और कहा, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। तभी एक तेज रोशनी हुई और हवेली की आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। हवेली की दहलीज पर अब शांति थी। तीनों ने राहत की सांस ली और बाहर निकले। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली से दूर जाना शुरू किया, सीमा ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की से वही बूढ़ी औरत उन्हें घूर रही थी और उसकी आंखों में वही जलती हुई लाल रोशनी थी। क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? अचानक हवेली की खिड़की बंद हो गई और हवेली फिर से अंधेरे में समा गई।